कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में आपको मिलेगा IMA पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस, यानी फुल सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट पेपर से। ये आपका पेपर कोड दिया हुआ है 42-851 IMA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ये आपका पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, इसको पढ़ना है हमें। और इसके काफ़ी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। और आज हम करेंगे सिलेबस पूरे फुल कंप्लीट करेंगे पूरे सब्जेक्ट का। आपका जो मैक्सिमम मार्किंग वो आपकी रहेगी 100 एंड जो आपका थ्योरी बेस रहेगा वो 75 और 25 नंबर आपके रहेंगे आपका जो मिड टर्म होता है उस बेस पर रहेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है आपका। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है स्टेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नेचर इसकी प्रकृति पढ़नी है, फंक्शन ऑफ स्टेट राज्य के कार्य पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट और राज्य की आपको मतलब थ्योरी यानी कि उसकी व्याख्या संक्षिप्त रूप में पढ़नी है। सिविल सोसाइटी स्टडी करना है। इसके अंदर आपको हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट और जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो सुधार हुआ था उसके विचार पढ़ने हैं। एंड सिविल सोसाइटी एज मार्केट एंड पब्लिक, यानी सिविल सोसाइटी एक आम सामान्य जो आम समाज होता है उसको स्टडी करना है। तो इनके क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा। इंग्लिश से एम लिटरेचर कोई कर रहा है, इंग्लिश से लिटरेचर से एम कोई कर रहा है तो वो भी लोग प्लेलिस्ट ओपन करें, उसके काफ़ी चीज़ अपलोड कर दी मैंने। तो स्फेयर, सिविल वैल्यूज, एसोसिएशन लाइफ, स्टेट सिविल सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, तो ये सारा स्टडी करना है। यूनिट आपकी सेकंड है लॉ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट। इसमें हमें कानून पढ़ना है, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है, समानता को पढ़ना है, न्याय को पढ़ना पड़ेगा और आपको राइट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो आपका यूनिट सेकंड हो गया। अब बात करते हैं आपका राइट, जैसे आपका ह्यूमन राइट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो इस एक्स्ट्रा वगैरह। यूनिट थर्ड में आपको स्टडी करना है सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पावर ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिस्लेटिविटी। तो ये सारी चीज़ स्टडी करनी है यूनिट नंबर थर्ड में। बाकी डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। क्वेश्चन भी आपके इंपोर्टेंट हो चुके हैं, उनके आंसर कराना बाकी रहेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। फोर में आपको लिबरलिज्म पढ़ना है, कंजर्वेशन पढ़ना है, नेशनलिज्म पढ़ना है एंड मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर किसी के पास में अगर आपके पास इसका स्टडी मटेरियल है अवेलेबल तो आपको इस टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म समाजवाद कहते हैं, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद कहते हैं, फेमिनिज्म में एक प्रकार से स्त्रीवाद कहलाता है, एंड इकोलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न, ये सारा कुछ पढ़ना है हमें पेपर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। सेकंड में आपको पढ़ना है, पेपर का नाम आपका है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसे कहते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन। ये आपका पेपर कोड है 42-852। फुल सिलेबस यानी जो 25 में लिख दिया यहाँ पर, बट आपको पेपर ये लास्ट टाइम जब भी आप इसको कोई भी स्टडी करेगा तो आपको सिलेबस यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें यूनिट फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में पढ़ना है, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है। तो ये राम मोहन राय हैं, लेकिन इनके नाम के राजा राम मोहन राय राजा कैसे लगा है वो चीज़ आपको मैं क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बताएंगे। यूनिट सेकंड है आपका ज्योतिराव फुले एंड पंडिता रमाबाई। ये लोग सभी समाज सुधारक हैं, इसमें ग्रेट पर्सनालिटी हैं आपके सेकंड पेपर में। इनको स्टडी करना अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और इसका पेपर सेकंड। कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एंड स्वामी विवेकानंद, इनमें हमें 3 लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है। 4 में आपको स्टडी करना पड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर के लिए एंड मोहनदास करमचंद गांधी को स्टडी करना है। यूनिट 5 आप आ गया, इसमें सर अरविंदो पढ़ना पड़ेगा एंड पेरियार A.V. रामास्वामी को पढ़ना है एंड M.N. राय को पढ़ना है। तो ये जो पेरियार A.V. रामास्वामी हैं और आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये जो E.V. रामास्वामी ये आपके हैं दक्षिण भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। ठीक है, और ये जो है बंगाल के हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, यूनिट आपका 6 है। 6 में आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपका जो ये सेकंड जो है जवाहरलाल नेहरू जी, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इसलिए ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूनिट 7 में राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ना है। ये ग्रेट सोशलिज्म एंड जयप्रकाश नारायण, दोनों लोग ही बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इसमें आपका पेपर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पेपर थर्ड की। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है यहाँ में लिख दिया MA सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस। पेपर थर्ड है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन जो भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस, संविधान और उसकी जो संस्थाएं हैं इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा थर्ड पेपर, और समय रहते सब कुछ मिल जाएगा आपके लिए। इंग्लिश से लिटरेचर MA करने वाले वो लोग भी लिस्ट का बेच कर रहे हैं, और आप लोगों में कोई भी है तो आपको लोगों के लिए प्ले लिस्ट जरूर ओपन करनी है। ठीक है,
मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान किस तरीके से बना है। तो ये यूनिट आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट में आपका ये है कॉलोनियल हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीब्यूशन हुआ था भारतीय आंदोलनों का हेरिटेज, यानी कि उसका जो एक प्रकार से जो विरासत रूप से क्या योगदान रहा उसके बारे में हमें स्टडी करना है। मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। यूनिट थर्ड है, सेकंड है आपका है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमें संविधान की सभा को भी स्टडी करना है। कंपोजिशन, आइडियोलॉजिकल मूविंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, इसके बारे में भी स्टडी करना है। यूनिट थर्ड आपका है, थर्ड में आपको स्टडी करना है फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल पढ़ना, प्रियम्बल कहते हैं संविधान सभा की प्रस्तावना। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें सबसे पहले दी होगी। अगर ये वो हिंदी सब्जेक्ट में है तो हिंदी में दी होगी, और यदि आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में दिया होगा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। नेक्स्ट इसी में आपका है फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है आपके लिए, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इन 4 में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, भारत में संविधानवाद को पढ़ना है, जिसमें डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल ड्यूटी एंड चेक ऑफ बैलेंस, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो हमारा संवैधानिक तरीके से संवैधानिक जो ढांचा है डिबेट्स का, उसको पढ़ना है। अमेंडमेंट्स, जो हमारे कानून बनाए जाते हैं, जो हम अध्यादेश लेके आते हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। यूनिट फिफ्थ आपका है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या कहता है, इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको पढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग आपका यूनिट रहेगा फिफ्थ। और जो 6 यूनिट आपका है इसमें आपको स्टडी करना है पार्लियामेंट के बारे में। आप समझते होंगे संसद कहते हैं इसके लिए, तो स्ट्रक्चर पढ़ना है, रोल भूमिका पढ़नी है, फंक्शन उसके कार्य पढ़ने हैं, पार्लियामेंट्री कम्युनिटीज़ और पार्लियामेंट की जो कम्युनिटी होती है उसको भी स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत का बहुत बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा जो अधिवक्ता होता है उनको कहते हैं, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में स्टडी करना है। तो यूनिट नंबर आपका आ गया 4, पेपर नंबर आपका 4 आ गया है, इसको स्टडी करना है। पेपर नंबर 4 में आपका है कोड नंबर आपका है यहाँ पर है 42,854। ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया, 800 है। रिसर्च मैथोलॉजी, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, इसको स्टडी करना है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में आपको देख लेते हैं फटाफट। रिसर्च मेथड्स, यानी हमें कुछ मेथड्स, कुछ तरीकों को रिसर्च करना है, जिसमें द नेचर ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथड, डिडक्टिव, इनडिडक्टिव इन्फ्रेंस, कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, फैक्ट एंड वैल्यूज, डी हेस्टोनी, तो ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकंड में आपको रिसर्च ऑफ डिज़ाइन, यानी किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है वो पढ़ना है। एक्सप्लोरेटरी पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव एंड फॉर द टेस्टिंग काउंसिल ऑफ हाइपोथेसिस, इसको पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल सर्वे एंड केस स्टडी मेथड्स, केस स्टडी भी हमें स्टडी पढ़ना पड़ेंगे, उनको भी समझना है। और एक्सपेरिमेंटल सर्वे भी, कुछ हमारे जो अनुभव होते हैं, इन्हीं जो प्रयोगात्मक अनुभव। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है डाटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, द यूज़ ऑफ स्टडी मशीन, इन सब के लिए आपको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। नंबर 4 है एंड डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, राइटिंग, ये भी आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपके लिए दिया हुआ है 4 में स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबलिज्म, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड रेट्स ऑफ रेशियो, तो ये सारा सब कुछ जो ये इसके अंदर हमें आंकड़े पढ़ने हैं सारे, एक बात में आप समझ जाइए। यूनिट नंबर 5 है ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैश्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्प्रेशन, एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्शन, कोरिलेशन, सैम्पलिंग एंड इंडेक्स नंबर, जो भी हमारा डाटा कलेक्शन होता है वो सब हमें इसी के अंदर पढ़ना है ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से पेपर आपका कंप्लीट होता है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेपर